राजेंद्र प्रसाद घाट पर बाढ़ राहत सामग्री वितरण किया। सत्यनारायण निषाद उपाध्यक्ष सरजू साहनी पप्पू साहनी आदि ने। रिपोर्ट SB सिंह नीडर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाराणसी से। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना दशाश्वमेध वाराणसी उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री शंभू साहनी, कोषाध्यक्ष बाबू साहनी, मंत्री विनोद साहनी, पप्पू निषाद, पप्पू साहनी, राकेश साहनी, महाराया सविनय निवेदन है कि विगत 59 दिनों से निषाद समाज की रोजी रोटी बंद पड़ी है। गंगा में जलस्तर बढ़ाने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा हम लोगों को आदेशित किया गया है, मगर निषाद समाज में स्थिति बहुत दैनिक हो गई है। जिसको देखते हुए मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास द्वारा 5 सितंबर दिन शुक्रवार समय 11 बजे स्थान दशाश्वमेध में संस्था द्वारा शहद सामग्री वितरण किया। आज समय 11 बजे संपन्न। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा निषाद सेवा न्यास सेवक माझी समाज। क्या वजह है यहाँ पर आज क्या चल रहा है? देखिए, वजह तो गंगा मैया है। गंगा मैया इतनी ज़्यादा उफान पर हो गई कि लगभग 60 दिनों से हमारी नौकायन बंद है, और 60 दिनों से नौकायन बंद होने के बावजूद भी सरकार ने हमारी तरफ जरा सा भी नज़र नहीं डाला। जबकि गांव गिराव में थोड़ा सा भी पानी बढ़ जाता है तो वहाँ बोरी की बोरी लेके दौड़ने लगते हैं, लेकिन वास्तव में जो बाढ़ से पीड़ित है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया, जिससे मजबूर होकर, चूँकि समाज की अगुवाई करने वाले लोग हैं तो हम अपने लोगों को भूखा सोते नहीं देख सकते। तो हमारे जो मां गंगा निषाद सेवा न्यास के सारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने एक अपना बैठक किया जिसमें लोगों के बारे में सोचा, और उसका अर्थ ये निकला कि आज हम लोग अपने नागरिक समाज के लोगों को राशन बांटने का काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? और देखिए, संदेश अगर देखा जाए तो ये संदेश तो हम सरकार को देना चाहते हैं कि आज हम कितने परेशान हो गए हैं कि मजबूरी हमारी बन रही है कि हम लोग खुद से अपनों को राशन बांट रहे, जबकि ये सारा दायित्व तो सरकार का होता है कि देश में रहने वाला एक भी व्यक्ति भूखा नंगा न रहे। लेकिन सरकार आज हम लोगों से आंख फेर लिए, तो मजबूरी हमारी बनती है कि हम कम से कम उसको एक आईना दिखाएं कि देखिए आज हम कितना परेशान हैं। उस आईना को दिखाने के लिए हमने ये पहल शुरू की है। इसके बावजूद भी अगर उनकी तरफ उनके आंखों में अगर किसी तरह का शर्म नहीं आया तो मजबूरी हमारी बनेगी कि ये पहला चरण है, और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। जब तक अपने शरीर के अंदर खून का एक भी बूंद रहेगा, हमें उस खून को भी बेचना पड़े, तब भी हम अपने लोगों की सेवा करते रहेंगे। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार ने नहीं किया, जो मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम राकेश साहनी बबलू, मां गंगा निषाद सेवा न्यास महामंत्री। आज क्या उद्देश्य है यहाँ पर? आज हम लोग का ये राशन वितरण सहायता राशि के सहायता करने के लिए हम लोग के मन में ठाना था। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज बनारस में कम से कम 60वां दिन करीब होने को है, और विगत 60 दिनों में हमारी नौका संचालन बंद है, और हम लोगों ने प्रशासन से गुहार भी लगाया था, लेकिन प्रशासन इस पर जरा सा भी नहीं दिया। तो हमारे निषाद समाज जो बनारस में 80 से राजघाट में कम से कम 40,000 की संख्या है, तो इस एवज में सारे लोग इतने पीड़ित दिखे। तो हमारा जो मां गंगा निषाद सेवा न्यास के पदाधिकारी और हमारे अध्यक्ष महोदय और सारे लोगों ने चिंतन किया कि सरकार को इस पर जू नहीं रेंग रही है, तो क्यों ना हम अपने जो हमारे परिवार है, जो हमारे निषाद समाज है, उनकी व्यवस्था क्यों न की जाए। तो वो पूरे पदाधिकारियों का प्रतिफल ये है कि हम लोगों ने, सारे लोगों ने कम से कम नहीं तो 500 लोगों को राशन वितरण करने का बीड़ा उठाया, और ये पहला चरण है। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि ये कुछ नहीं है, तो आने वाला समय बहुत ही जल्द हम लोगों ने यहाँ के कम से कम 500 से 1000 और बांटने का, क्योंकि हम लोगों ने जब बनारस में भ्रमण किया ना, तो ऐसे ऐसे हालात पाए गए कि जिसको देखकर रोना भी कम है। उस स्थिति को देखते हुए हमें सरकार के न ध्यान देकर हमें अपने समाज को ध्यान देने पर पहला कदम है। तो इसलिए हम लोगों ने इस राशन वितरण का पूरा बीड़ा उठाया है, और अंत तक ये चलेगा जब तक हमारे जान में जान है, शान में शान लगा रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है।
जी, मेरा नाम है तन्ना निसार। मैं संस्था का पदाधिकारी हूँ और संस्था के बाद भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। तो जो कार्य आज किया गया है हमारे निषाद समाज से, आज करीब 50-60 दिन की दिन हो गया कि जो काफ़ी समय से पानी बढ़ता गया, घटता गया और बोट संचालन की संभावना नहीं हो पाई। उसको लेके जो नाव चालक हमारे हैं वो बहुत पीड़ित हैं और पीड़ित में ये है कि उनका भाई भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अपने संस्था के माध्यम उनका किया गया है और उसके बाद हमने अपने मंडल द्वारा एक लेटर भी भेजने का कोशिश किए हैं कि कम से कम योगी मोदी जी तक जाए कि जो हमारे समाज में कम से कम बनारस में कम से कम 1-2 लाख जनसंख्या है और जनसंख्या के हिसाब से जितना हम लोग से हुआ हमने अपने समाज की तरफ से हज़ारों लोग को बांटने का कार्य किया है और हम लोग को कुछ सहायता मिलता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जिनको जिनको नहीं पहुंचा है उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। हम लोग आदि केशव घाट से लेके रामनगर तक जितने नाविक हर घर में जा जाके पता किए किसको ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम लोग टोकन बना के सारे लोग को सूचना देकर सबको घर में पहुंचाने का काम किए। अभी तक हम लोग 1000 लोग को पहुंचाने का कार्य किया है और कोशिश रहा सरकार द्वारा कुछ हम लोग को आता है तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि कम से कम जनसंख्या जो घाट किनारे है 50,000 जो नाविक है जो नाव से चलते हैं, नाव से जीविका है जिनका पालन पोषण के लेकर, तो वो चीज़ के लिए हम लोग अभी कार्य चालू किए हैं और इसके बाद भी कोशिश करेंगे कि और लोग को जिनको नहीं पहुंचा है उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। इधर